हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। और गाइस, मॉर्निंग का टाइम हुआ है। हस्बैंड को खाना बना के दे दिया था, वो चले गए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, अगर मेरे व्लॉग देखते हैं तो ज़्यादातर मेरा जो व्लॉग है ना, वो उनके जाने के बाद ही शुरू होता है। उनके जाने से पहले भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, जैसे कि झाड़ू लग जाती है, खाना बनाने की तैयारी होती है, फिर खाना बनाना होता है, अपना फ्रेश होना होता है, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। और उस बीच में ना मैं ज़्यादातर व्लॉग नहीं बनाती हूँ। कभी बाई चांस होता है कि मैं बना लेती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा जो व्लॉग होते हैं ना मेरे, उनके जाने के बाद ही होते हैं शुरू। तो शुरू कर लेते हैं आज के काम। और एक कुकर रखा हुआ था, उसमें रखे थे चावल। तो चावल को मैंने ट्रांसफ़र करके रख दिया है छोटे बर्तन में, क्योंकि एक तो इतना बड़ा किचन नहीं है कि मैं इतने सारा कुछ फैला करके रखूं। और फैला हुआ चीज़ें ना वैसे भी नहीं अच्छी लगती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि तुरंत उसको ट्रांसफ़र करके रख दूँ। तो शायद सुबह के टाइम चावल बने थे, और चावल मतलब पुलाव टाइप बना, उसको कर दिया है मैंने खाली। और जितने भी मेरे बर्तन थे ना इधर उधर, जो चाय के होते हैं, हस्बैंड जो नाश्ता करते हैं वो वहीं छोड़ जाते हैं। और फिर उसको मैंने सिंक में रखने के बाद, क्योंकि मुझे अभी बर्तन ही धोने थे, इससे पहले मैंने अपने जो गैस स्टोव है ना उसको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है, और अपना जो काउंटर टॉप है उसको भी क्लीन कर दिया है। क्योंकि ये डेली का ही, हर गृहिणी का यही काम होता है कि वो अपने किचन को क्लीन करके रख। बर्तन मेरे धुल चुके हैं, और अब मैं फ्रिज में देख रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन जो होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ होता है, और फ्रिज में ना ढेर लगा हुआ है। फ्रिज मेरा फुल हो रखा था। अभी तो बड़े बड़े बर्तनों से, किसी में दूध रखा है, 2 पतीलों में दूध रखा हुआ था, और जो ये बड़ा वाला पतीला है ना, इसके अंदर रखा हुआ था दही। तो ये सबसे ज़्यादा जगह घेर रहा था फ्रिज के अंदर। तो इस दही को ना मैं लोटे के अंदर निकाल लूँगी, जिससे ना फिर लोटा ना बहुत छोटी सी जगह लेता है, आसानी से रख भी जाता है, कहीं की भी एक कोने में रख दो। तो चलिए फटाफट से निकाल लेती हूँ दही। और दही ना मैंने एक रात पहले ही मतलब जमाई थी, तो एक ही बार जमा लेती हूँ। 1 किलो तो 2-3 दिन वो काम आ जाती है, अगर हस्बैंड भी ले जाते हैं। वैसे तो अगर वो नहीं लेके जाते हैं तो 3 दिन हो जाती है, वरना वो 2 ही दिन चलती है। क्योंकि अब इतनी गर्मियाँ हैं ना, तो दिन में जो खाना है ना, वो दही या लस्सी उसके बिना खाया नहीं जाता। अगर बाई चांस घर में जमी नहीं होती है तो फिर बाहर से मंगानी पड़ती है मुझे। तो ये सारे बर्तन है ना, इन सबको मैंने सिंक के अंदर डाल दिया है, जो झूठे बर्तन निकले थे फ्रिज के अंदर से। और ये रखी थी मलाई, तो ये मैंने एक रात पहले ही निकाल के रख ली थी। क्योंकि ना फ्रिज के अंदर जो होती है, मैं फ्रीजर के अंदर रखती हूँ मलाई को, उससे ना बिल्कुल भी सड़न पैदा नहीं होती है। पहले मैं फ्रिज के अंदर रखती थी ना, तो उसके अंदर अजीब सी स्मेल हो जाती थी। तो अब मैं रखती हूँ फ्रीजर के अंदर उसको। तो अब पतीले के अंदर निकाल के रख दी है, तो जब मेरे को टाइम मिलेगा ना, उसके अंदर से मक्खन निकाल लूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही पतीले के अंदर, जो दही वाला पतीला था उसको मैंने धोया नहीं था, और उसके अंदर ही मैंने निकाल करके रख दिया है। क्योंकि दही से ना वो अच्छे तरीके से निकल भी जाएगी, एक तरीके का दही जैसा जम जाता है। तो चलिए, अब आज मुझे करना था अपने जो फ्रिज है ना, मुझे डीप क्लीन करना था। वैसे तो मुझे ऊपर से ही करना था, क्योंकि जब भी मैं करती हूँ ना तो नीचे से ही होता है, ऊपर से करने की बारी नहीं आती है। तो उसके अंदर ना एक बार हस्बैंड आइसक्रीम लेकर आए थे, और वो बड़ा वाला पैकेट लेकर आ गए थे जहाँ से होलसेल में मिलता है। तो वो इतनी गर्मी हो रही थी, लाते लाते ना काफ़ी पिघल गई थी। और जैसे इसके अंदर रखी ना, तो आइसक्रीम आइसक्रीम हो गई थी, तो वही निकल रही थी, और वाइट वाइट इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो चलिए, ऊपर से मैंने फ्रिज क्लीन कर दिया है। तो मैंने सोचा चलिए ऊपर से जब मैंने किया ही है, और नीचे से ज़्यादा गंदा नहीं था, तो मैंने ऐसे ही हल्का सा स्प्रे लगा करके और एक कपड़े से साफ़ कर दिया है। और जो इसका डोर है ना, ये थोड़ा गंदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मसाले वगैरह रखे होते हैं। तो इसको भी मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ एक एक करके, और निकाल करके चीज़ें नहीं की थी। और जो ऊपर फ्रीज़र है ना, उसके जो पार्ट्स हैं वो मैंने निकाल लिए थे और क्लीन करके रख दिए हैं सूखने के लिए। जब वो सूख जाएंगे तो मैं उनको लगा दूँगी। और ये वाला जो है ना डोर इसका, फ्रिज का, ये भी साफ़ हो गया है। इस मसाले जो हैं वो इसी के अंदर ही रखती हूँ मैं, क्योंकि बाहर पहले मैं रखती थी। जब से मुझे पता चला है, करीबन 1-2 साल हो गए हैं, तब से मैं अपने फ्रिज के अंदर ही मसालों को रखती हूँ। ना तो इसके अंदर कोई कीड़ा लगता है, और ना ही मसाले कभी ख़राब होते हैं। जैसे सूजी हुई, ड्राई फ्रूट्स हुए, ये सब भी रख सकते हैं, तो होते हैं तो मेरे पास मैं रख देती हूँ। तो चलिए, फ्रिज को क्लीन करके आ गई हूँ मैं। एक तरीके से डीप क्लीनिंग ही हो गई है मेरे फ्रिज की।
और ये ना कुछ सामान रखा था, तो वैसे तो इस महीने का अभी सामान नहीं आया है, तो मैं वही चेक कर रही थी कि सामान घर में क्या क्या पड़ा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें ना डबल डबल आ जाती हैं। वैसे तो चलिए बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि ख़राब होने वाली नहीं होती हैं, अगर वो डबल आ जाती हैं तो नेक्स्ट टाइम काम आ जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपायरी हो सकती हैं, तो वो अगर डबल आ जाती है तो देखिए पैसे भी वेस्ट जाते हैं और सामान भी ख़राब जाता है। तो इससे अच्छा है कि पहले चेक कर लेती हूँ। तो नमक ना कंटेनर में ख़त्म हो रखा था, वो भी ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये देखिए पुरानी सूजी इतनी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको, वैसे तो मैं पैकेट वाली लेती हूँ, शायद उस दिन बेटे को पैकेट नहीं मिला था तो वो लूज़ लेकर आके आ गया था। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना धूप में रख दूँगी, जिससे ना जो भी हल्का फुल्का मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। और ये सूजी रखी हुई थी पैकेट वाली, तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और एक देखा तो मैंने एक पैकेट और भी रखा हुआ था जो मैंने अभी खाली नहीं किया है। मैंने सोचा जब ये यूज़ हो जाएगी तभी इसको मैं, मतलब जब ये ख़त्म हो जाएगी तब उसको ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा पैक रखा हुआ था। और एक पॉलीथीन में रखी थी दाल, तो दाल मैंने ट्रांसफ़र कर दी है क्योंकि अरहर की दाल ख़त्म ही हो रही थी डब्बे के अंदर। और ये रखी थी अजवाइन। अजवाइन थोड़ी सी ना खाली हो गई थी, तो मैंने सोचा खाली ही कर देती हूँ, क्योंकि क्या उसको पैकेट को रखना है मुझे। और ये वाले जो दूसरा वाले कंटेनर है ना, इसके अंदर रखा हुआ था बेसन, तो बेसन भी थोड़ा सा ही था। तो मैंने सोचा पहले इसको कटोरी के अंदर निकाल लेती हूँ, और जो नया वाला पैकेट है ना उसको पहले डाल दूँगी और उसके ऊपर से फिर डाल दूँगी ये वाला बेसन, जिससे ना पहले ये वाला यूज़ हो जाएगा और नीचे की तरफ वो रह जाएगा। और कंटेनर ना इतना बड़ा नहीं था, तो पूरा का पूरा 1 किलो का पैकेट था, तो वो पूरा खाल नहीं आया था उसके अंदर। तो उसके अंदर मैं ना एक रबड़ लगा करके रख दूँगी। ऐसे ही सामान को रख देती हूँ मैं, और वो ख़राब भी नहीं होता और गिरता भी नहीं है। चलिए जितना भी सामान था जो मुझे देखना था वो मैंने देख लिया है, और जो मुझे रखना है, अब मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या लेकर आना है, क्या मंगवाना है, क्या नहीं मंगवाना है। तो चलिए ये सारे डब्बे मैं ऊपर रख देती हूँ, और इसको फिर एक ड्राई कपड़े से साफ़ करके और इनको इनकी अपनी जगह पर रख दूँगी। और ये जो कंटेनर है ना, इसमें मेरा जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो इसमें रखती हूँ। और काफ़ी सारा अभी तो खाली हो गया है और पता भी चल गया है क्या सही था और क्या ख़राब था। कुछ ख़राब सामान हो जाता है, जैसे एक्सपायरी वगैरह होते हैं, उनको निकाल करके फेंक देती हूँ। और कुछ सामान ऐसा निकला है जिसे मुझे धूप में, मतलब धूप दिखानी है जिसको, और थोड़ा बहुत जैसे दालें वगैरह होती हैं, सूजी है, इनको धूप दिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो सारा सामान मैंने रख दिया है और अब लगा लेती हूँ झाड़ू। तो गाइस देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा निकल गया है, और इतना सारा ना थोड़ा सामान ही इसके अंदर रखा हुआ था, तो काफ़ी सारी पॉलीथीन वगैरह हो रखी थी, कुछ जो कागज़ के लिफाफे आते हैं ना वो हो रखे थे। तो चलिए फटाफट से लगा ली है झाड़ू, और अब करते हैं बाकी के काम ख़त्म। झाड़ू तो लगा ली है मैंने, और इसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। पोछा लगाने के बाद मुझे नहाना ही है, इसके बाद मेरा कोई भी काम नहीं है। फिर नहाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, कंघी वगैरह की, और थोड़ा सा देखा मैंने टीवी, जैसे कि मैं डेली ही देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है मुझे टीवी देखना। और अब हो गया है लंच बनाने का टाइम। तो लंच में मैं बनाऊंगी दाल चावल। एक तो इजी तरीके से बन जाते हैं झटपट से, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और टेस्टी भी लगते हैं, और गर्मियों के टाइम में ना हल्का का हल्का खाना रहता है। और ये साइड में पतीला जो रखा है, इसके अंदर रखी है मलाई, जो मैंने की अभी तक नहीं, इसको मक्खन नहीं निकाला है इसका। देखती हूँ जब मुझे टाइम मिलेगा, या क्योंकि ये थोड़ी ना वैसी हो गई है, तो थोड़ा सा मुझे बर्फ़ जमा करके तब डालनी पड़ेगी, उससे ना बहुत इजी तरीके से निकल आती है। तो एक साइड में मैंने दाल रख दी है, और लाल वाली दाल बनाई थी, जो मसूर की दाल होती है ना, वो बहुत एक सीटी में ही बन जाती है। और इसमें ना साथ साथ ही मैंने तड़का लगा दिया है। ज़्यादातर मैं शुरू में ही तड़का लगा देती हूँ, बाद में तड़का नहीं लगाती हूँ बॉईल करके। कुछ दालें होती हैं जिसमें मैं बाद में लगाती हूँ, या फिर मेरा मन कर जाता है कि नहीं आज थोड़ा अलग तरीके से बनानी है, तब मैं लगाती हूँ दाल में बाद में तड़का। और अब निकाल लेती हूँ चावल। तो 1 कप चावल हम दोनों के लिए काफ़ी हो जाते हैं, इनफ हो जाते हैं, हल्का फुल्का सा बच जाता है। सुबह के टाइम जो मैंने ये फ्रीज़र के पार्ट्स धोए थे ना, ये वाले अच्छे तरीके से सूख चुके हैं, और इनको मैंने लगा दिया है इनकी अपनी जगह पर जहाँ पर इनको मुझे लगाना था। और आइस वगैरह जो है ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आती है, तो मैंने फटाफट से लगा दिया। और अब बना लेती हूँ चावल। तो चावल मैंने रख दिए थे और घी में ही तड़का लगा दिया था ज़ीरा डाल के, बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं। दोपहर के बाद सीधा मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को। शाम तो नहीं है, मतलब टाइम हो गया है 8 बजे के करीबन का। और इससे पहले पी ली थी हमने चाय, और काफ़ी सारा, मतलब काफ़ी काम कर लिया था, तो कोई वीडियो शूट नहीं की थी।
और दिन में बने थे दाल चावल बने थे, तो उसमें से ना थोड़ा बहुत बच गया है, दाल बच गई है। दाल थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा ही बनाई थी क्योंकि मुझे शाम को बनाने थे करेले। तो अब मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। और इधर देखिए करेलों को ये देखिए इस तरीके से काट के रख दिया है और इसमें से छिलके वगैरह निकाल दिए हैं। तो छिलके ये देखिए छिलके ये इसमें नमक वगैरह लगा के रख दिया है। तो आज मैं बनाऊंगी भरमा करेले, और आज मैं फर्स्ट टाइम बनाऊंगी क्योंकि भरमा करेले मैंने नहीं बनाए हैं। काट के तो बहुत बार बना लेती हूँ। तो चलिए थोड़ा सा देखा है मैंने भी वीडियो में, तो मैं उसी तरीके से बनाऊंगी। और आटा मुझे मारना नहीं है क्योंकि आटा मंडा हुआ रखा हुआ है। तो कर लेते हैं अपनी तैयारी। तो एक साइड में मैंने रख दिया है पानी को बॉईल करने के लिए, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बॉईल करने के लिए रख दिया है। पहले मैंने सोचा था कि काट के बनाऊंगी मैं, लेकिन काट के तो मैं तुरंत हाथ के हाथ ही बना देती हूँ, लेकिन मुझे बनाने थे भरमा करेले। तो मैं अब बनाऊंगी भरमा करेले। और इसमें नमक लगाए ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कम से कम इसको 1 से 2 घंटे पहले ही नमक लगा के रखना पड़ता है। लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको आधा घंटा भी नहीं हुआ है अभी। तो इसको मैं आज बनाऊंगी झटपट से, जल्दी से बनने वाले करेले जो फटाफट से बन जाते हैं। और बहुत ही कोशिश करूंगी कि टेस्टी बने, वो तो बनने के बाद पता चलेगा। तो चलिए अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। करेले को मैंने ऊपर से पील कर लिया था और उसके जो बीज है ना सॉफ्ट वाले बीज रख लिए थे, और ऊपर का छिलका, तो छिलका थोड़ा सा तो मैंने हस्बैंड के लिए रख लिया था, उनको जूस बनाने के देने के लिए। और बाकी ले लिया था मैंने और उसके अंदर नमक मिला करके रख दिया था, और करेले के अंदर भी नमक लगा करके रख दिया था। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो करेलों को मैंने स्टीम कर लिया है हल्का हल्का सा, जिससे ना जल्दी से वो गल जाएंगे। वैसे तो फ्राई करके भी बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार मैंने मम्मी को देखा है, लेकिन मैंने खुद से नहीं बनाए थे, तो मैं काट के तो बना लेती हूँ। और दो प्याज ले ली है मैंने बड़े साइज़ की, उसको चॉप कर लिया है चॉपर से। तो तेल सरसों का तेल ही लिया है मैंने, क्योंकि सरसों के तेल में काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो जो सरसों का तेल अच्छे तरीके से पक गया था, उसके अंदर डाल दिया है मैंने ज़ीरा। तो ज़ीरा अच्छे तरीके से चटक गया है, उसके अंदर डाल दिया है जो छिलका था ना करेले का, छिलका और बीज, उसको मैंने डाल दिया है और उसको थोड़ा फ्राई कर लिया है, जिससे ना उसका कड़वापन निकल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था करेलों को काटे हुए। और उसके बाद मैंने डाल दिया था एक आम लिया था मैंने कच्चा, उसको काट लिया था बारीक बारीक, उसको भी डाल दिया है। और उसको भी अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने डाल दी है प्याज को भी काफ़ी अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। और उसके बाद डाल दिए हैं मैंने मसालों में ऐड किया है लाल मिर्च दोनों तरह की, हल्की वाली जो कलर देती है और जो थोड़ी तीखी है वो वाली। और उसके अंदर डाली है मैंने हल्दी, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, सब्जी मसाला डाल दिया है। और उसको एक साइड में रख दिया था ठंडा करने के लिए। अब ये ठंडे हो चुके हैं और जो करेले स्टीम किए थे ना वो भी ठंडे हो गए हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से फिल करना है, मतलब अंदर पे भरना है, थोड़ा दबा दबा के भरेंगे। अगर खाली रह जाता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता है, और जो एक्स्ट्रा होगा उसे मैंने निकाल दिया है। तो इसी तरीके से भरेंगे। और एक हाउसवाइफ का अधिकतर टाइम जो होता है ना वो किचन में ही चला जाता है। काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन किचन का काम ना सबसे ज़्यादा होता है। किचन का क्लीनिंग करना, बर्तन साफ़ करना, खाना बनाना, क्योंकि काफ़ी टाइम जो होता है वो किचन में ही चला जाता है। और ऐसा नहीं होता है कि डिनर बनाना है, लंच बनाना है या ब्रेकफास्ट बनाना है, उसके अलावा भी किचन में काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे कि राशन देखना है हमें, क्या रखा है क्या नहीं रखना है। और तो चलिए अब यही वाला जो पैन है ना, मैंने इसी के अंदर फ्राई किए थे मसाले, तो यही वाला पैन मैंने ले लिया है। मैंने इसको साफ़ नहीं किया था, उसके अंदर मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। और अच्छे तरीके से जब मस्टर्ड ऑयल धुआं जैसा होता है ना वो दे नहीं तो स्मेल आती है उसकी तेल की। आने के बाद मैंने उसको स्लो कर ली थी गैस को, और शायद बंद ही कर दी थी मैंने। और उसके बाद मैंने डाल दिए थे इसके अंदर करेले, और करेले मेरे काफ़ी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। वैसे तो मैंने स्टीम लगा दी थी, तो स्टीम कर लिए थे ना करेले को, तो वो बहुत जल्दी बन गए हैं। और तो चलिए करेले तो मेरे एक साइड में बन गए हैं, और अब बताएंगे वो लोग खा करके, और जब मैं खाऊंगी तब मुझे पता चलेगा करेले कैसे बने हैं। लेकिन जब बाद में जब खाए थे ना तो गाइस बहुत अच्छे बने थे। फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, टेस्टी लग रहे थे। बस थोड़ा सा खट्टा मुझे हस्बैंड को ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि उनका गला ख़राब हो रखा था।
आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो किसी भी रीज़न से तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। टेक केयर, बाय बाय।